हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हैं और इस बार 2025 में पेपर देने चाह रहे हैं तो इंग्लिश से देख सकते हैं बाबू आर्टिकल राइटिंग। और आज की इस वीडियो में आपका 10 नंबर पक्का होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो पेपर में 100% पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए ये आर्टिकल जो बताने जा रहा हूँ कितने साल से ये पेपर में आ रहा है। सबसे पहले ये क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा, इसका मतलब मेन पॉइंट आपको बताएंगे कैसे पेपर में लिखना है। एक एक चीज आपको इस वीडियो में हम सिखाने वाले। सबसे पहले तो आपको बताएंगे कितने लाइंस में लिखना है, कैसे लिखना है, सारी चीजें इस वीडियो में सीख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए किस टाइप से पूछेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। कह रहा है इसमें कि जीवन में खेल कूद का महत्व। इस पे पेपर में पूछ सकता है क्योंकि 2023 में पूछा गया था। इसी को घुमा के भी पूछ सकता है इस तरीके से कि वैल्यू ऑफ गेम्स, यहाँ पे खेल कूद का महत्व के बारे में। ये 2019 के डीके कोड में पूछा गया था। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में खेल कूद का महत्व इसी तरीके से पूछेगा। 2020 के वाईबी कोड में पूछा था ना बाबू। इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, खेल कूद का महत्व, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल, 2024 की ईबी कोड में पूछा गया। मतलब कोई भी एक हेडिंग दे देगा, ये ऊपर वाला दे दे या ये वाला या ये वाला, मतलब इसमें से कोई भी एक हेडिंग पेपर में डाल देगा। इसी टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है, वो भी पैराग्राफ वाइज। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले देखिए बाबू पैराग्राफ वाइज कैसे लिखेंगे। एक एक चीज को आपको पॉइंटली समझाएंगे, बेहतर तरीके समझ लीजिए। पेपर में ऐसे ही आपको भी छाप देना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे इसी तरीके से, मतलब हेडिंग डालने के बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे बाई लगा देंगे। क्या लगाएंगे बाबू? बाई, मतलब किसके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। तो पेपर में बाई लगा के एक्स और वाई और जेड इस तरीके से लिख दीजिएगा और तब से स्टार्ट करिएगा। क्या लिखेंगे इसमें कि इट इज फाइन सिंग दैट साउंड माइंड लाइव्स इन ए साउंड बॉडी। कह रहा है कि इट इज फाइन सिंग, यह कहा जाता है दैट साउंड माइंड लिव इन ए साउंड बॉडी, कि एक स्वच्छ शरीर में एक स्वच्छ दिमाग पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे आप भी पेपर के समय। और बॉडी इज लाइक ए मशीन, हमारा जो शरीर है ये एक यंत्र की भांति कार्य करता है। जैसे कि कोई भी मशीन होती है, वो जैसे काम करती है वैसा ही हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह कार्य करता है। ए मशीन कैनट वर्क विदाउट ऑयलिंग, एक जो मशीन होता है बिना मतलब तेल का, ऑयलिंग का मतलब होता है तेल, बिना तेल का कार्य नहीं कर सकता। इन द सेम, उसी तरीके से वे मतलब रास्ता तरीका होता है। और बॉडी कैनट वीक वर्क प्रॉपरली विदाउट एक्सरसाइज गेम्स एंड स्पोर्ट्स। कह रहा है कि उसी प्रकार से हमारा भी शरीर बिना एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम होता है, जिम करना, और खेल कूद के बिना ये भी मतलब सही तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। वी आर स्टूडेंट्स, हम सभी विद्यार्थी हैं। इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और हम सबका कर्तव्य है पढ़ाई करना, स्टडी करना, ओके। बट वी कैनट स्टडी ऑल द टाइम्स, लेकिन हमें प्रत्येक समय पढ़ाई ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना बाबू। देयर इज ए लिमिट टू आवर एनर्जी, क्योंकि यहाँ हमारा जो एनर्जी होता है, हमारा ताकत जो होता है, ये लिमिट होता है, यानी कि सीमित होता है हर एक कार्य को करने के लिए। डूइंग टू मच, यहाँ पे वर्क ऑफ द सेम टाइप, यहाँ पे मेक ए मैन डिसइंटरेस्टेड का मतलब किसी चीज को अरुचि से करना, मन नहीं लगना उसमें। इंटरेस्ट में मतलब कि रुचि होता है, मन लगता है, बट डिसइंटरेस्ट में रुचि नहीं होता है। कहने का मतलब यहाँ से कि डूइंग टू मच वर्क, जब हम कार्य करते हैं ऑफ द सेम, एक ही टाइप के मतलब एक ही प्रकार के, तो मेक्स ए माइंड डिसइंटरेस्टेड, तो उसमें व्यक्ति क्या होता है मतलब अरुचि हो जाता है, उसमें मन ही लगता है। कहने का मतलब कोई चीज हम एक ही चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे 10 बार 20 बार और 10 घंटे से पढ़ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन रुचि होगा, डिसइंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि उसमें जानकारी आपको पूर्ण रूप से हो चुकी है। तो बार बार करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मन थक जाता है, ये उसमें इंटरेस्टेड नहीं मिल पाता है, इसलिए वही चीज है। विदाउट इंटरेस्टेड, बिना इंटरेस्ट के या बिना रुचि के। इफिशियंसी डिक्लेनेस, मतलब उसमें क्या होती है, बिना रुचि के हम लोग उसमें कोई भी सफलता अच्छे से डिस्क्लीन नहीं कर पाते हैं, मतलब अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सो इट इज करेक्ट टू से, इसलिए कहना सत्य है, दैट ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक एडुल,
कह रहा है बाबू कि इसलिए कहा जाता है, सही कहा जाता है, इट इज करेक्ट, सही कहा जाता है कि ऑल वर्क पूरे कार्य एंड नो प्ले नहीं खेलना मेक जैक ए डूल, क्योंकि जैक को क्या बना देता है, आलसी बना देता है, डूल बना देता है। यही चीज है, मतलब कि पूरे दिन मतलब खेलिए नहीं, अब पूरा मतलब आराम से बैठे रहिए तो वो डूल बना देता है, यानी कि पूरा आलसी बना देता है। इस तरीके से आगे थोड़ा सा बाबू समझिएगा। ऐसे ही पेपर में आपको समझ के लिखना होगा, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखेंगे आगे कि इम्पोर्टेंट फॉर स्टडी, हमारे लिए पढ़ाई क्यों आवश्यक है, इसके बारे में टॉपिक पे इसी तरीके से पैराग्राफ वाइज लिखना है। लिखेंगे वी शुड बी हेल्दी, हमें हेल्दी होना चाहिए, हमें हेल्दी का मतलब स्वच्छ, ठीक है, हमें स्वच्छ होना चाहिए। ए वीक एंड सीक स्टूडेंट, एक कमजोर, वीक का मतलब होता है कमजोर और सीक का मतलब होता है बीमार। एक कमजोर और बीमार स्टूडेंट कैनट स्टडी प्रॉपरली, पूरे ठीक तरह से अपना पढ़ाई नहीं कर सकता है, ठीक है। कमजोर रहेगा और वीक सीक रहेगा तो कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसको शारीरिक प्रॉब्लम है। अब देखिए गुड हेल्थ मेक अस हेल्दी, जो गुड हेल्थ होता है अच्छा स्वास्थ्य, मेक अस हेल्दी हमें और भी स्वास्थ्य बनाता है, एंड फिट फॉर वर्क और कार्यों में अच्छा रखता है, फिट रखता है। समझ में आ रहा है, इस तरीके से लिखना होगा। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमारे शरीर को, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करता है, देता है, ठीक है बाबू। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम करना, सुबह सुबह एक्सरसाइज करना। बोलेंगे दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, वे हमारे शरीर को अच्छा सा व्यायाम प्रदान करता है, ठीक है। अब यहां से देखिए बाबू, द लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट्स सो द बॉडी फंक्शंस बेटर, यहाँ पे बोला है कि द लिम्स, लिम्स का मतलब हाथ पैर होता है बाबू, ठीक है ना, हमारे जो मनुष्यों का हाथ पैर होता है उसको लिम्स बोलते हैं। मूव, मूव मतलब चलते हैं, हाथ पैर चलते हैं, एंड ब्लड सर्कुलेट, और जो हमारा रक्त होता है, खून होता है, वो नस नस में सर्कुलेट करता है, यानी कि दौड़ता रहता है। द बॉडी फंक्शन, हमारे शरीर के मतलब अंगों में सबसे बेहतर तरीके से बोल सकते हैं कि मनुष्यों के शरीर में जो हमारा हाथ पैर है और ब्लड है, ये पूरी तरह से बेहतर तरीके से सर्कुलेट करता है, दौड़ता रहता है। हेल्थ इज द बेसिस ऑफ सक्सेसफुल, कहने मतलब कि हेल्थ मतलब स्वास्थ्य होता है, और बेस मतलब आधार होता है बाबू, सक्सेस मतलब सफलता का। जो हमारा स्वास्थ्य होता है यही तो हमारी सफलता का आधार है। अगर कहने का मतलब कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें मन लगेगा और उसमें सफल जरूर होंगे। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो कोई भी काम में हम सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि हमें बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसलिए हेल्थ इज द बेस ऑफ सक्सेस, यही जो होता है स्वास्थ्य हमारा आगे सफलता का एक आधार होता है। समझ में आ रहा बाबू, ऐसे लिखना है। विदाउट हेल्थ वी हैव नो चार्म इन लाइफ, ये हम अपने कह रहे हैं कि विदाउट, बिना हो, कि विदाउट मतलब के बिना, यानी कि स्वास्थ्य के बिना हम लोग अपने जीवन में खुशियां नहीं पा सकते हैं। चार मतलब खुशी होता है, ठीक है ना बाबू। सो इट इज करेक्टली सेड, इसलिए कहा जाता है, करेक्टली मतलब सही रूप से, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह सही रूप से कहा जाता है कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि हमारा स्वास्थ्य खो जाता है तो नथिंग इज लॉस्ट। यहाँ पे वेल्थ मतलब होता है क्या बाबू, वेल्थ मतलब यहाँ पे हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब धन होता है। वेल्थ मतलब धन, थोड़ा सा ध्यान देना बाबू कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, यदि हमारा थोड़ा सा पैसा खर्च हो जाता है, गुम हो जाता है, खो देते हैं, तो नथिंग इज लॉस्ट, तो हम कुछ नहीं खोते हैं, कुछ नहीं खोते, क्योंकि पैसा तो भाई कमा सकते हैं, फिर वापस ला सकते हैं। बट आगे थोड़ा सा और समझिए, हम एक एक चीज को समझाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आप लोग ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से यही है ना बाबू, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि हम अपना हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, ठीक है बाबू, यदि हम अपना स्वास्थ्य खो देते हैं तो समथिंग इज लॉस्ट, तो कुछ जरूर खोते हैं। स्वास्थ्य खोएंगे भाई तो जरूर कुछ खोएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य बनने में टाइम लगेगा और बहुत सारी हमारे पास बाधाएं आएंगी, काम नुकसान होगा, ठीक है, तो कुछ खो देते हैं। इफ मतलब यदि, कैरेक्टर मतलब होता है गुण, जिस व्यक्ति के आचरण गुण होते हैं इज लॉस्ट, यदि किसी व्यक्ति का आचरण यानी गुण खो देता है तो एवरीथिंग इज लॉस्ट, समझिए ना कि पूरा का पूरा धरा का धरा रह गया, यानी कि पूरा का पूरा चीज आप खो दिए।
इसलिए कैरेक्टर अपना बनाए रखना चाहिए, गुण बनाए रखना चाहिए, अच्छे रास्ते पे चलना चाहिए। अगर गंदे आचरण पर चल रहे हैं तो समझिए ना कि सारा का सारा चीज आप खो दिए। यही चीज सिखाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे बाबू, इस तरीके से पेपर में आपको लिखना होगा, गेम एंड स्पोर्ट्स मेक अस डिसिप्लिन्ड। कह रहा है कि खेल कूद जो होता है, गेम स्पोर्ट्स मतलब खेल कूद, मेक अस डिसिप्लिन्ड, ये हमें अनुशासन में रहने को सिखाता है या अनुशासनित बनाता है। ठीक है, कि कैसे नियम में से खेलना चाहिए, कौन से काम समय से करना चाहिए, ये चीजें सिखाता है। दे कीप द मशीन इन टू सॉरी ऑफ लाइफ रन स्मूथली। दे कीप, ये रखता है, द मशीन मतलब यंत्र होता है, ऑफ लाइफ रन बाई स्मूथली, ये हमारे जीवन के क्या करता है, जीवन को स्मूथली चलाता है भाई, एक मशीन की तरह आराम से। ठीक है ना। दे टीच अस टीम स्पिरिट, और ये हमें टीम को स्प्लिट करने को सिखाता है। वी लर्न टू एडजस्ट विद अदर्स, और ये हमें एक दूसरे के प्रति कैसे एडजस्ट होना है, कैसे मतलब समझ के चलना है, रहना है, ये चीजें सिखाता है। ठीक। दे टीच अस द कोऑपरेट, और ये हमें सहयोग की भावना सिखाता है। यानी कि कोऑपरेट का मतलब किसी एक दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है किसी चीज की, तो आप सहयोग कर देंगे, उसकी सहायता कर देंगे, तो ये हमें ये चीजें सिखाता है। ठीक है। एवरी प्लेयर्स थिंक ऑफ द टीम, और प्रत्येक खिलाड़ी जो है अपने टीम के प्रति सोचता है। यानी कि मान लीजिए कोई गेम है, क्रिकेट गेम, उसमें आपको जीतना है, तो सभी प्रत्येक जो खिलाड़ी है ना, एक एक गेम में 11-11 होते हैं ना, उन सभी खिलाड़ियों को टीम के बारे में सोचना है कि भाई हमें इस टीम को जिताना है, क्योंकि इस टीम में हम शामिल हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहे हैं, तो इंडिया वाले प्रत्येक खिलाड़ी को सोचना है अपने टीम के बारे में, अपने देश के बारे में, कि हमें इसमें सहयोग करना है, क्योंकि अपने देश को जिताना है, अपने टीम को जिताना है। ठीक। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफिस, वे विकास करने के लिए अपने आप को, स्वयं को भी उसमें सेक्रीफिस कर सकते हैं, कर देते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से लिखेंगे। वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। वी मस्ट, हमें अधिक से अधिक, टेक मतलब भाग, पार्ट मतलब भाग, जो जिसमें लेना चाहिए गेम एंड स्पोर्ट में, कह रहा है कि हमें खेल कूद में अधिक से अधिक भाग लेना चाहिए, खेलना चाहिए भाई। बट नो एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडी, लेकिन इसकी कीमत पढ़ाई से नहीं लगा सकते, क्योंकि पढ़ाई काफी कीमती है भाई, काफी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से। सो ए बैलेंस्ड व्यू इज वेरी नेसेसरी, इसलिए हमें अपने कार्यों को या अपने किसी भी चीज को किस तरीके से बैलेंस्ड व्यू में देखना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है। आवर रूल्स, हमारे नियम, ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के जो कुछ नियम्स हैं, शुड बी वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। कहने का मतलब कि हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, अपने जीवन का एक रूल होना चाहिए, कि जब हम कभी काम कर रहे हो, यानी कि वर्क वाइल यू वर्क, जब यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं तो कार्य करें भाई, उसी कार्य पे फोकस करें। एंड वाइल प्ले यू प्ले, और जब कभी हम खेल रहे हैं तो उस मतलब कि खेले, किसी एक समय में एक काम करेंगे तो उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। वही चीज बोला गया है कि खेल रहे हैं तो खेले भाई, खेलते समय पढ़ाई ना करें, नहीं तो कोई एक ही सफलता मिलेगी, एक तो निष्फलता हो जाएगी। तो खेल रहे हैं तो खेले, पढ़ रहे हैं तो पढ़े, वही चीज इसमें बताया गया। आराम से ऐसे, आराम से एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिख लेंगे बाबू। आपको मैंने सारी चीजें इंपॉर्टेंस बता दिया है, और इस वीडियो का जो है पीडीएफ आपको सेंड करेंगे टेलीग्राम, डीके सर क्लासेस पे टेलीग्राम है, और इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। प्यारा सा लाइक, चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए बाबू। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।